डिटरमिनेंट के ही कुछ और प्रूफ कर रहे हैं, और ये मिस सीरीज से पहले वाले डिटरमिनेंट के प्रूफ है जो भी सबसे टफ होते हैं, इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, एग्जाम्पल नंबर 30 है, और इसमें कहा ए बी सी आर पॉजिटिव है एंड अनइक्वल है, यानी इक्वल भी नहीं है और वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, ठीक है। और ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है और आपको शो करना है ये डिटरमिनेंट नेगेटिव है, मतलब इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो नेगेटिव होना चाहिए। देखो अगर इसमें नंबर होते 1 2 3 कोई ऐसा नंबर होता तो हम फटाफट से कैलकुलेशन करके दिखा देते, लो जी नेगेटिव है, लेकिन कोई डिजिट नहीं है, ए बी सी है, लेकिन इसमें भी क्या करना है, इसको नेगेटिव दिखाना है। तो हम 1 बाय इसको करते चलेंगे और धीरे धीरे ये अपने आप ही नेगेटिव वगैरह आ जाएगा। तो हमने सबसे पहले क्या करा, हमने देखा कि सब में ए बी सी तो है, तो क्यों ना प्लस ही करने, यानी हम अपने स्टेप तो करें, 1 1 1 बनाए, 0 0 बनाए, जो हमारा काम है तो कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें किया, चलो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। R1 में करते हैं R1 R2 R3, इनको प्लस कर दिया, ठीक है। R1 में R2 R3 ये तीनों प्लस हुए, ABC ये तीनों प्लस हुए, ABC ये तीनों प्लस हुए, ABC मैंने लगे हाथ उसे कॉमन भी ले लिया एक स्टेप कम करने के लिए। A प्लस में B प्लस में C पहले बन जाएगा फिर कॉमन भी आ जाएगा, तो 2 स्टेप एक ही बार में हो गए। तो ये 1 1 1 कॉलम में हमने प्लस किया था, सब प्लस होके यहाँ ABC, यहाँ प्लस होके ABC कॉमन आ गया, जो बचा वो लिख लिया BCA CAB। चलिए ये आ गया CAB। अब हमें क्या बनाना है भाई, 0 बनाना है, तो यहाँ और यहाँ 0 बनाना है, C1 के भी हाफ में बनाएंगे, तो C2 इक्वल होगा C2 माइनस C1, ऐसी C3 भी इक्वल होगा C3 माइनस C1। तो चलिए जी 0 बन गया। तो ये 1 हमने C1 को तो कुछ किया नहीं, तो उसको एज इट इज लिख दो, इसको इसमें से माइनस किया 0, इसमें से इसको माइनस किया C माइनस में B, और ये आ गया A माइनस C। सेम इसमें भी ये आया ऊपर वाला तो 0, A माइनस B और लास्ट वाला B माइनस C। देखो हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, क्लियर है। अब हम एक्सपेंड कर देते हैं, किसके कॉलम में, रो में, R1 रो में। तो यहाँ से शुरू करते हैं, तो एक्सपेंड अलोंग C1, तो C1 में तो R1 सॉरी, क्योंकि R1 में एक ही डिजिट है, जहाँ ज़्यादा 0 1 लिखे होते हैं उससे एक्सपेंड करते हैं, तो इसमें एक ही है तो 1 से एक्सपेंड किया, तो 1 और सॉल्व होके पहले जो बाहर है वो लिख लेते हैं, A प्लस में B प्लस में C, फिर अंदर 1 के साथ एक्सपेंड किया है, तो कौन कौन है, C माइनस में B, इसको भी कॉमन ले लो, तो B माइनस में C था, तो अब क्या बन गया ये भी C माइनस में B, होल स्क्वायरिंग करने का काम आएगा इसलिए करा है, माइनस कॉमन ले लिया इसमें से, तो ये हो गया तुम्हारा C माइनस में B, और ऊपर वाला है A माइनस में B, जबकि ये वाला अलग है A माइनस में C, जैसा भी है वैसा ले लिया हमने। अब आगे कंटिन्यू करते हैं कि A प्लस में B प्लस में C है, अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा तुम्हारा माइनस C माइनस B का होल स्क्वायर, पक्का यही आने वाला है क्योंकि एक माइनस का था। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में माइनस का साइन आता है उसका ध्यान रखना, तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा, A स्क्वायर माइनस AC माइनस AB प्लस BC। लो जी हम यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या कर सकते हैं, ये C माइनस B, ये दोनों में माइनस है, माइनस ही बाहर ले लेते हैं, माइनस बाहर ले लिया, अंदर बचा A प्लस में B प्लस में C, इसको ओपन भी कर लेते हैं, C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2BC, माइनस का था तो माइनस, ये माइनस हम बाहर ले चुके हैं इसलिए हमें प्लस का ही है, तो A स्क्वायर माइनस AC माइनस AB प्लस BC। देखो यहाँ तक सब सही चल रहा है। अब इस 2BC में से ये एक BC माइनस भी हो जाएगा, जो कि आसानी से होगा, तो आपके पास आ गया, माइनस बाहर है, सवाल लग रहा है कि हो गया, लेकिन सवाल यही से है जो कंफ्यूज करेगा। A स्क्वायर है, B स्क्वायर है, C स्क्वायर माइनस AB माइनस AC माइनस BC, चलो माइनस BC माइनस AC, हम यहाँ तक पहुँच गए, क्लियर है। क्या ये किसी की आइडेंटिटी है, हाँ होने को दें किसी की आइडेंटिटी है 9th क्लास में, लेकिन इससे भी ज़्यादा हम इसमें कुछ और करने वाले, हम इन सबको 2 देने वाले। यहाँ से देखना यहीं से मेन थीम है इसकी क्वेश्चन की, हमने इसे 2 दे दिया तो बाहर हाफ किया, 2 2 2
ठीक है, तो 2 अंदर सबने दे दिया। अब इसके बाद यहाँ रफ कर दूँ, चलो देखते हैं। तो ये है आपके पास a प्लस में b प्लस में c जो ब्रैकेट के बाहर था और हाफ था यहाँ पर ले लिया। चलिए इसे अब देखो हम कैसे तोड़ेंगे और कैसे इस्तेमाल करेंगे। इसमें एक स्क्वायर है, b स्क्वायर है, एक ही लिख के दिखाऊंगी, 2ab, ये वाला 2ab इसके साथ यूज कर लिया। ठीक है, कर सकते हैं ना, दो थे ये स्क्वायर, तो एक और a स्क्वायर और एक और c स्क्वायर यूज करा और -2ab माइनस 2ac। देख लो ना हमने क्या क्या कर रहे हैं, ये दो थे, ये भी दो थे ना, c स्क्वायर भी, एक बार और, एक b स्क्वायर एक c स्क्वायर -2bc, सारे यूज कर लिया हमने। 2ab एक ही था, 2ac एक ही था, 2bc एक ही था, लेकिन b स्क्वायर दो थे, c स्क्वायर दो थे, a स्क्वायर दो थे, सबको अच्छे से यूज करा हुआ है। अब है a b c प्लस के साइन में, नीचे उनके 2 है, और जो ये बन गए ये क्या बन गए, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, b माइनस सी का होल स्क्वायर बन गया, c माइनस ए का होल स्क्वायर बन गया। क्या कभी होल स्क्वायरिंग नेगेटिव आ सकती है किसी की? तो नहीं आ सकती। तो इनमें से ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू तीनों नेगेटिव ही नहीं है, नहीं होंगी ना नेगेटिव, क्योंकि ये तो होल स्क्वायरिंग्स है और होल स्क्वायरिंग किसी की नेगेटिव होती नहीं है। तो यानी तीनों वैल्यू नेगेटिव नहीं है। अगर तीनों वैल्यू नेगेटिव नहीं है तो इनको सम करके जो आएगा, इनको प्लस करके जो आएगा, क्या वो कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं। तो ये हिस्सा कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता उसका पता है आपको रीजन, क्योंकि ये सब 0 से बड़े हैं, ये सब पॉजिटिव है, तो ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। a प्लस में b प्लस में c, ये तीनों डिजिट कैसे थे? तीनों पॉजिटिव डिजिट थे। तीन पॉजिटिव डिजिट्स को प्लस करके कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता। तो ये कभी, अब तुम इसे लिखोगे कैसे, कहोगे हम इसे लिखें कैसे, फिर आप ये लिखोगे इसके लिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन देनी ज़्यादा जरूरी है, तो आप लिखोगे a प्लस में b प्लस में c, ठीक है, तो वो होगी तुम्हारी ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक, क्यों है? क्योंकि रीजन, क्योंकि a b c आर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को प्लस करें तो पॉजिटिव आता है। ऐसे अलग से a माइनस बी स्क्वायर, ऐसी b माइनस सी स्क्वायर और ऐसी c माइनस ए स्क्वायर, तीनों क्या है तो 0 से बड़े या 0 पॉजिटिव। तो सम ऑफ पॉजिटिव आल्सो, सम ऑफ पॉजिटिव आल्सो पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे b माइनस सी का होल स्क्वायर, ऐसे c माइनस ए का होल स्क्वायर भी क्या होगा? पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, फिर भी बाहर नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब डिटरमिनेंट नेगेटिव है। आपको इसका मतलब है नेगेटिव अंदर पॉजिटिव है, बाहर तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव ही तो शो करना था। अगर सपोज कोई नेगेटिव बाहर है, यहाँ -3 आ गया एबीसी को सॉल्व करके, यहाँ माइनस ये प्लस का 8 आ गया, तो फाइनल आंसर जो आएगा वो तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो यानी हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो भी आएगा, चाहे एबीसी जो भी आएगा और ये वाला जो भी आएगा, वो सिर्फ पॉजिटिव होगा। तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या है? -24। यानी ये माइनस साइन बताता है कि डिटरमिनेंट नेगेटिव ही है। इनके नेगेटिव होने की क्योंकि कोई चांस ही नहीं है, तो जो बाहर नेगेटिव साइन है वो डिटरमिनेंट नेगेटिव है, ये शो कर सकता है। एग्जाम्पल 31 है और इसमें खास बात दी हुई है कि ए बी सी आर इन ए पी है। आर इन ए पी है तो मतलब ये डेफिनेटली इसमें ये चीज़ यूज होनी है, 2b a प्लस में सी। वो कैसे यूज होनी है वो देख लेंगे। कोई भी इन्फॉर्मेशन खामा में तो दी नहीं होती, यूज करनी होगी तभी दी है। तो 2b इक्वल है a प्लस में सी, ये आपका यूज होना है। कैसे यूज करेंगे देखेंगे, और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारा मेन काम होता है कि 1 1 बना लो, 0 0 बना लो, ताकि सवाल सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो हम देखा कि अगर इनको प्लस कर दिया तो 8 और 10 18 हो गया। इसी को भी देख रहे हैं, तो यहाँ ABC है ना, इसलिए इसे क्योंकि ABC और इसका हमारा फॉर्मूला है। तो इन दोनों को प्लस कर दिया तो ये 18 हो गया, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी 18 हो गया। ठीक, यानी इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर दो 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 0 आने का चांस है। तो चलो करके देखते हैं। तो हमने R1 प्लस R3 और 2 R2 को उसमें से माइनस कर दिया। तो करते हैं, तो आपके पास क्या आएगा डिटरमिनेंट में, अब देखें रफ में यहाँ करके देखते हैं। तो हमने पहले क्या किया, 2y प्लस 4 R1 R3 और माइनस कर दिया 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 6y माइनस 10, 4 और 2 6 और ये 10,
तो ये भी 6y प्लस 10 आ गया और ये 6y प्लस 10 है, कितना हो गया 0। सेम इसमें भी 0 आएगा, सेम इसमें भी 0 आ जाएगा। चलो इसको भी चेक कर ही लेते हैं, वैसे इसमें डिजिट नहीं है, शायद इसमें 0 ना आए, लेकिन चेक कर लेते हैं। तो आपके पास था 8y प्लस में a प्लस में 10y प्लस में c माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक। तो 10 और 8 18, 18 से 18 गया 0 और बचा a प्लस में c इक्वल में माइनस में 2, ये बचा है, यानी 0 नहीं आया था इसमें, लेकिन वो इस फार्मूले से आ जाएगा। मगर एक बार तो हमें लिखना ही पड़ेगा भाई, ये बचा हमारे पास, तो ये बचा। बाकी डिजिट तो हमने कुछ की नहीं, तो वो तो एज इट इज तुम लिख लेना यहाँ पर तीनों में। तो अगली बार क्या लिखोगे, एज वी नो, ये वाला जो आपने लिखा था, एज वी नो कि 2b इक्वल किसके है, a प्लस c के। तो अगली बार 0 0, a प्लस c की जगह भी क्या लिख दोगे 2b, पहले से भी क्या है 2b, तो आ गया 0। बाकी डिजिट तो तुम्हारी एज इट इज है। तो अगर एक रो 0 हो जाए तो पूरी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0। तो आपसे फाइंड ही करनी थी डिटरमिनेंट की वैल्यू, तो आप कह सकते हो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है। अब एग्जांपल 32 करने जा रहे हैं। सबसे लंबा क्वेश्चन डिटरमिनेंट्स का, सबसे टफ क्वेश्चन यही है। पेपरों तक तुम सिर्फ 10 से 12 बार, उससे भी ज़्यादा बार करोगे और उसके बाद भी तुम इसमें कंफ्यूज रहोगे, इतना बड़ा क्वेश्चन है। तो केयरफुली करना, कैसे कैसे क्या चीज़ करनी है ये देखो। ये क्वेश्चन है आपके पास और आपको ये प्रूफ करना है। तो x प्लस में y प्लस में z तो डेफिनेट लाना है, 3 बार है तो कम से कम 2 बार लाएंगे, एक बार फाइनल सॉल्व हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो सबसे पहले हमें ऐसा ही मतलब थोड़ा सा सवाल हमने पहले किया था, इन सब में x फालतू है, इस सब में y फालतू है, इसमें z फालतू है, लेकिन इस वाले में x है नहीं, तो या तो पहले x से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसे में क्या करते हैं हम, r1 को x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये r1 हो गया। ऐसे ही r2 को आप y से मल्टीप्लाई कर दोगे और r3 को z से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। जो हमने किया उसे लिख लेते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे आते हैं, x y z नीचे आ गए क्योंकि हमने इसी से मल्टीप्लाई किया है। तो ये आ गया x y प्लस में z का स्क्वायर, x स्क्वायर y z x स्क्वायर, सही है। इसको हमने y से मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर x प्लस में z का स्क्वायर y स्क्वायर z, इसको z से किया है तो ये x z स्क्वायर है और y z स्क्वायर, और यहाँ भी z x प्लस में y स्क्वायर। तो हम बार बार करते हैं, मैंने उस टाइम पे कहा था हम इसे करते रहते हैं और सवालों में भी करते हैं। हमने देखा कि हमने x y z से रो में मल्टीप्लाई किया, लेकिन कॉलम में कॉमन आ गए, जो फालतू थे वो कॉलम में कॉमन आ गए। तो इस कॉलम में कौन है जो सब में z, इस कॉलम में कौन है जो सब में y, इस कॉलम में कौन है x। तो यहाँ क्या कर देंगे, बाय टेकिंग कॉमन, क्या क्या कॉमन ले रहे हैं x y z फ्रॉम c1 c2 c3, कॉमन ले लिया। कॉमन लेंगे तो ऊपर आ जाएगा वो x y z, पहले से नीचे तक कैंसिल हो तो बन गया। जो हम पे बची देखो, अब काम की चीज बचेगी, y प्लस में z का स्क्वायर बच गया, यहाँ बच गया सिर्फ x स्क्वायर, यहाँ भी x स्क्वायर बचा, यहाँ x कॉमन आ चुका है, y स्क्वायर बचा है, यहाँ x प्लस में z का होल स्क्वायर, यहाँ सिर्फ y स्क्वायर, यहाँ z स्क्वायर और यहाँ y, यहाँ भी z स्क्वायर, यहाँ से y कॉमन लिया था और यहाँ x प्लस में y का होल स्क्वायर। चलो अब स्क्वायरिंग में चाहिए थे तो कुछ स्क्वायरिंग तो आ गई। अब ऐसा क्या करें कि और कैलकुलेशन हो जाए। अगर एक आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर मैं इसको इसके साथ सॉल्व कर दूँ, ठीक, तो जो आएगा वो आएगा y प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही आएगा, जिसमें एक डिजिट प्लस की और एक डिजिट किसकी होती है माइनस की, तो कॉमन आ सकता है। तो ऐसा करते हैं कि C1 को C3 से माइनस कर देते हैं, C2 को भी C3 से ही माइनस कर दें, इसका तो 0 आने का भी है और भी काम है। तो पहला देखो क्या बना, y प्लस में z होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पहले सारे C1 देख रहे हैं, y स्क्वायर से y स्क्वायर कर दिया 0, कुछ तो फायदा हुआ। अब इसको इससे करा तो z स्क्वायर
माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये बन गया C1, C3 से माइनस करके, इसमें से भी हमने C2 में से माइनस करा तो ये हिस्सा तो 0 हो गया, और यहाँ आ गया एक्स प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो एक्स जेड तो है, एक्स वाई जेड तो है, तीनों ही है ना, और यहाँ पर भी जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। बाकी थर्ड वाले में तो हमने कुछ किया ही नहीं, थर्ड कॉलम में तो जैसा है वैसा हमने लिख लिया। अब ध्यान से देखना, ये जो डिजिट है वाई प्लस एक्स जेड, इसमें ये होल वो है ईच स्क्वायरिंग वाला फॉर्मूला, तो एक बार प्लस में खुल सकता है, एक बार माइनस में। प्लस में खुलेगा तो वाई प्लस जेड प्लस एक्स खुलेगा ना, वाई प्लस जेड प्लस एक्स। माइनस में खुलेगा तो वाई प्लस जेड माइनस एक्स खुलेगा। सेम हियर, यहाँ पे जब प्लस में खुलेगा तो जेड प्लस एक्स प्लस वाई खुलेगा, माइनस में खुलेगा तो कुछ और आएगा। लेकिन मेरा मकसद तो बस एक्स प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन लेना है, जो C1 और C2 दोनों में से कॉमन आ रहा है। 12 वाले एक्स वाई जेड कर गए थे तो इस बार कॉमन ले लिए गए, तो टेकिंग x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम C1 C2 से x y z ले लिए कॉमन, तो यानी 2 x y z बने, लो जी स्क्वायरिंग हो गई। अब यहाँ प्लस वाला पोर्शन बाहर चला गया, बचा क्या, y प्लस जेड माइनस एक्स, तो y प्लस जेड माइनस एक्स, दूसरा तो 0 ही था उसे 0 लिख दिया। तीसरे में भी प्लस वाला बाहर चला गया, माइनस वाला बचा, तो z माइनस एक्स माइनस वाई, तो क्या क्या आया, z माइनस एक्स माइनस वाई। तो पहली कॉलम हो गई। सेकंड कॉलम में देखते हैं, इसमें तो ऊपर वाले में तो सबसे पहले 0 है, इसमें प्लस वाला पोर्शन बाहर निकल गया, माइनस वाला बचा, तो x प्लस जेड माइनस वाई, एक्स प्लस जेड माइनस वाई, और लास्ट वाले में भी z माइनस एक्स माइनस वाई, z माइनस एक्स माइनस वाई, और थर्ड वाले में हमने कुछ किया नहीं, तो जैसा है वैसा हमने लिख दिया। ये आ गया। अब हम यहाँ तक तो पहुंच गए। अब हमारे को अभी भी हम मकसद से बहुत दूर है, चलो स्क्वायरिंग तो बन गई हमारी जैसे जैसे, और क्यूबिंग चाहिए थी और 2xyz भी चाहिए था, जो कि अभी तक तो नहीं बना। अगर मैं इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर दूँ तो यहाँ 2xy बचेगा, क्योंकि ये होल स्क्वायर है ना, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो वो तो माइनस हो जाएंगे, ये बचेगा। यानी कि R3 में काम होगा, ठीक है, एक का प्रॉफिट दूसरे का भी प्रॉफिट बनेगा। तो हमने R3 में काम किया, तो R3 में माइनस कर दिया R1 प्लस R2। अब उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आएंगे चलो देखते हैं। तो सबसे पहले R3 के लिए ये है, तो यहाँ रफ में लिख रही हूँ, रफ कर दूंगी, z माइनस एक्स माइनस वाई, ये R3 है, माइनस R1 और R2 को प्लस कर दूँ, R2 तो कुछ है ही नहीं, तो R1 को प्लस कर दिया, तो y प्लस जेड माइनस एक्स। अब भाई माइनस ब्रैकेट हटाओ, हट गया, तो साइन चेंज। अब कौन कौन कट रहा है, जेड कट रहा है, हाँ जी, एक्स भी कट रहा है, ठीक है। कौन बचा, 2y, कौन बच गया हमारी पहली रो में, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में भी यही कहा है, अब इसमें भी करेंगे यही। ऊपर वाले में हमने कुछ किया नहीं है तो उसको तो एज इट इज लिखना है, तो चलो अब लिख ही लेती हूँ, एक्स प्लस में जेड माइनस में वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि जो भी किया है वो R3 में किया। अब R3 का दूसरा देखते हैं, ये वाला, तो R3 जेड माइनस एक्स माइनस वाई है, और इसमें से इन दोनों का प्लस माइनस करना है, तो वो तो है ही नहीं, माइनस का साइन बदलते हुए चलते हैं। तो कौन कौन कटा भाई, माइनस जेड कट गया, वाई कट गया, माइनस 2x बचा, ये भी ठीक है, फायदा हुआ अभी तक तो सब कुछ छोटे छोटे हो गए थोड़े से। अभी एक और रह गया, अब इसमें से एक्स स्क्वायर, इसे ओपन कर लूँ, वाई स्क्वायर 2xy में से माइनस करना है R1 R2 को, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गए, 2xy बचा। चलिए जी, एक और प्रॉब्लम दूर हो गई 2 की। कौन सी प्रॉब्लम दूर हो गई, 2 की, तो हम पे 2 आ गया कॉमन। मैं इसी लाइन में लेके दिखाऊंगी 2 भी कॉमन, x प्लस में वाई प्लस में जेड का होल स्क्वायर तक तो हम आ गए थे, अब 2 भी कॉमन ले लिया, ले लिया जी 2 कॉमन, ठीक है, 2 भी आ गया। अब प्रॉब्लम, अब आइए एक्स वाई जेड की बारी, और एक और एक्स प्लस वाई जेड की। क्वेश्चन पता है यहाँ तक भी मुश्किल नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ तक भी निकल जाता है बच्चों से, इसके बाद के स्टेप भूल जाते हैं कि अब क्या करें, क्योंकि थोड़ा अजीब है ना।
इसलिए भूल जाते हैं, और याद भी रहे तो करते करते में ऐसा लगता है कुछ तो गलती हो रही है, कुछ तो गलती हो रही है। तो यहाँ से जो है आगे का वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा रहता है, इसलिए आपको याद नहीं रहता। अब इसमें क्या करें कि अगर मैं इसको, ये था फिर x था, अगर इसके लिए इसको मैं 0 बनाने की कोशिश करूँ, अगर मैं इसको x से डिवाइड कर दूँ फिर इसके साथ प्लस कर दूँ तो ये 0 बन जाएगा। हाँ, इसको ही y से डिवाइड करूँ फिर इसके साथ माइनस करूँ तो ये भी 0 बन जाएगा। 2 लाइन में 0 बनाने ना मुझे, कहोगे 2 0 बन रखे तो एक्सपेंड क्यों नहीं कर रहे आप यहीं पे, सॉल्व नहीं होता ना। कहा ना स्पेशल केस है, ये स्पेशल है, मेमोरेबल है कि हाँ याद रखना है भाई। एनसीईआरटी का वो एग्जाम्पल है 32 जो अजीब है थोड़ा, तो 2 0 बन गई हैं लेकिन कुछ होना नहीं है उससे, सॉल्व नहीं हो सकता वो, तो इसलिए हमें आगे करना है। यहाँ तक के 4 ही नंबर है, 2 नंबर अभी हैं, 6 नंबर का सवाल है। तो आप करते हैं, हमने सोचा C1 के साथ कर लें। C1 में y से डिवाइड कर रहे हैं C3 को, और y से नहीं x से डिवाइड कर रहे हैं, तब तो x कटेगा, फिर प्लस कर देंगे, ठीक है। और C2 को भी प्लस करेंगे, किससे डिवाइड करके, y से डिवाइड करके, तो y से डिवाइड करेंगे C3 को। मेरी बात समझ में आ रही है? चलो एक रफ देते हैं, y कितना है, चलो यहाँ पर रफ करते हैं पहले, -C1 कितना है, इसके लिए सोच रहे हैं, बाकी जिसके साथ जो होगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले जो उनको 0 बनाना है उसके लिए सोच लेते हैं। तो ये है -y C1 प्लस में आपने C3 को डिवाइड करना है, यानी इसको डिवाइड करना है x से, तो बचा कौन, y से y कट गया 0, ऐसे इसमें भी 0 आ जाएगा। काम तो हो रहा है, तो काम हो गया। तो चलिए आप 0 बना लेते हैं, तो हमें पक्का हो गया कि हमारा यहाँ 0, यहाँ और यहाँ xy है, ये ठीक है। अब हम इसके बिहाफ में जो कुछ किया है यहाँ करना तो ऊपर भी पड़ेगा, उस चीज को ऊपर भी कर लेते हैं। तो हमने पहले C1 को देखा, C1 में हमने इसको x से डिवाइड किया था, तो बचा क्या, एक ही x से डिवाइड किया था, x का स्क्वायर है ना वो, एक ही x बचा, वो x को यहाँ आके प्लस कर दिया, तो ये x और वो x कट गए, तो बचा क्या, सिर्फ y प्लस में z। इसे भी हमने अभी किससे डिवाइड किया था हमने, इसको अभी तो हम इसी को कर रहे ना C1 को, तो x से डिवाइड किया, तो ये बचा क्या, y स्क्वायर बाई x, क्योंकि इसका तो C1 0 था, तो जो कुछ आएगा C3 का ही आएगा, ये आ गया। ऐसे ही इसमें करेंगे, इसमें क्या कहा है, इसको y से डिवाइड करना है, और यहाँ प्लस कर देना है, तो यानी कि x स्क्वायर y बना, क्लियर। अब इसे भी y से डिवाइड कर, इसे ये वाले को y से डिवाइड करना है, फिर इससे प्लस करना है, बचा क्या, x प्लस में z। ये वाला स्टेप करने के बाद हम सोच सकते हैं कि हाँ शायद हमारा सवाल हो जाएगा। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसे भूलना मत कि इसमें ये इस तरह से डिवाइड होगी तभी हम इस सवाल को पूरा कर सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकता ये क्वेश्चन। चलिए अब इसका ये वाला स्टेप भी करते हैं जो बचा हुआ है। तो हम पहुंच गए थे यहाँ तक, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ये आ गया, इसके बाहर था आपके पास x प्लस में y प्लस में z का होल स्क्वायर, ठीक है। 2 0 इकट्ठी किस में है भाई, R1 R3 में है, तो एक्सपेंड किसके अलोंग करेंगे, एक्सपेंड अलोंग R3, तो R3 के अलोंग है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, xy बाहर आएगा, जैसा है वैसा ही करेंगे। बाहर जो लिखना है वो मैंने लिखा नहीं, लिखना है आपको। तो इसमें किसकी मल्टीप्लाई होगी, y प्लस z की मल्टीप्लाई हो रही है, इन दोनों की होगी ना, x प्लस जेड से, बीच में माइनस का साइन आएगा, और y स्क्वायर x की मल्टीप्लाई होगी x स्क्वायर y से। जब यहाँ तक आना शुरू होता है ना, लगता है कुछ कट रहा है, तो शायद अब हमारा सवाल होने वाला, तो काट दो जी, इस x से x कट गया, इस y से y कट गया, तो चलो अब अपॉन की डिजिट तो खत्म हुई, कुछ तो कम हुआ। इसको भी ओपन करते हैं, ये xy है, ये zx है, ये yz है, ये z स्क्वायर, कुछ कट रहा है, हाँ जी xy कट रहा है। अब आपने नोटिस करो बाहर xy था अभी, तो xy बाहर था, इसमें कॉमन ले लेते हैं, किसको कॉमन ले रहे हैं, देखो 3 डिजिट है आपके पास और तीनों में z फालतू है, तो तीनों में से z बाहर ले लिया, अंदर बचा x y z। अरे हमारा तो क्वेश्चन ही हो गया, कैसे, क्योंकि बाहर भी ये था, तो एक आ गया आपके पास 2
एक्स वाई जेड और यहाँ स्क्वायरिंग ऑलरेडी थी, एक्स वाई जेड का होल क्यूब बन गया। लेंथ ही है लेकिन 6 नंबर का है, 6 नंबर लायक भी है, तो अच्छे से करना।